अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुरूर का सर नीचा होता है और कैसे साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड का गुरूर खाक में मिला दिया और किस तरह उनको धूल चटा दी। आज के इस रिपोर्ट में हम ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन ने किस तरह भारतीय टीम के साथ इज़हार यकजहती किया है। पाकिस्तान ने भी ऐसे ही बैन का सामना किया था, तो इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि शान मसूद ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और उनको यहाँ पाकिस्तान में ना खिलाए जाने, पाकिस्तान की तरफ से ना खिलाए जाने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वो वापस जाएंगे और डर्बी शायर की नुमाइंदगी करेंगे। और अब उन्होंने एक और इससे भी बड़ा फ़ैसला कर लिया है। वो क्या फ़ैसला है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट था वो महज 3 दिन में ही ख़त्म हो गया, तमाम हो गया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने कोशिश की कि वो खेलें और अपना जितना भी स्कोर हो सकता है वो करें। जिस तरह की उनकी टेक्निक्स हैं, मैं तो उन्हें ओछी और चौकी टेक्निक्स का करता हूँ। चले रिटायरमेंट ले ली है बेन स्टोक्स ने, लेकिन उनकी तो सबसे ज़्यादा ओछी चीज़ें थी और इस तरह से शौकी चीज़ें थी। इस तरह से वो खेल रहे थे, 3-3 बार उन्हें लगातार एक ओवर में चांसेस मिल रहे थे, वो ऐसे खेल रहे थे जैसे उनको 6 बॉलों पे 76 रन चाहिए। खैर इस मैच में तो वो नहीं खेले, लेकिन जो बेस बॉल टेक्निक है, जो स्विच हिटेज हैं, जो चढ़ जाओ और उड़ा दो पिछाड़ दो, वो शेख रशीद साहब की तकरीर की तरह की जो उनकी टेक्निक है उसने उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है। और बेस बॉल टेक्निक्स लाहौर कलंदर्स भी आपके सामने है, बेस बॉल टेक्निक्स बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात नहीं चला करती। तो ये सूरत हाल हुई है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल हुई है। वैसे भारत के खिलाफ जिस तरह वो खेले थे और उनका बल्ला चल गया था, ये मैं उस वक्त भी कह रहा था, आप अगर वीडियोस देखें मेरी, कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस तरह खेल रहे हैं। आप कब तक इस तुक्के पे खेलेंगे? जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो तुक्के का काम नहीं है। आप तुक्कों पे या किसी एक दिन पे नहीं चल सकते। किसी एक मैच में आपका बल्ला या टेक्निक चल सकती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक मैथडोलॉजी है, एक साइंस है और इसको आप साइंस की तरह ही खेलते हैं। ये नहीं है कि आओ और अपना छा जाओ और इस तरह कर दो और उस तरह कर दो। इस तरह से आपको मसाइल पैदा होते हैं और इसकी अमली मिसाल 3 दिनों में ख़त्म होने वाला ये टेस्ट था, जिसकी पहली इनिंग्स में कंगीसो रबादा ने 5 विकेट्स लेके इंग्लैंड के बहुत बड़े बैटिंग आर्डर के सारे दावों को तहस नहस कर दिया। इसी टेक्निक को अगर आप देखें तो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ क्या किया आपको मालूम है। टेस्ट के बाद जो बाकी मैचेस थे उनमें क्या हुआ, इसी तरह जो बाकी सूरत हाल है साउथ अफ्रीका ने क्या की उनके साथ। तो इंग्लैंड को अपनी जो पॉलिसी है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। आप जितने बड़े प्लेयर्स, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम और जितने सेट खिलाड़ी कम्बिनेशन खिला लें, आपको क्रिकेट की रूह के हिसाब से खेलना पड़ेगा, वरना आप शायद अपनी टेक्निक्स को लेकर ऑब्सलीट हो जाएं। थोड़ी बहुत चेंजिंग तो होती है, काल उतरना और सनत जयसूर्या जिस तरह से लाए थे और क्रिकेट को थोड़ा चेंज किया, लेकिन ये जो ड्रास्टिक स्विचेस हैं ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके काम आए या आपको हमेशा सपोर्ट करे। तो 200 रन भी नहीं बना पाई इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में, 326 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने दोबारा जब उनको खेलने के लिए भेजा गया तो नोटे और कंगीसो रबादा ने एक बार फिर उड़ा के रख दिया इंग्लैंड की टीम को और कुल मिला के भी कुछ 300 कुछ स्कोर बड़ी मुश्किल से शायद बन पाए इंग्लैंड का। तो ये सूरत हाल बनी इंग्लैंड के साथ। 3 दिनों में टेस्ट ख़त्म हुआ और वो हार गए। डेफिनेटली वो सोचेंगे कि क्या हम कहीं गलत तरफ तो नहीं जा रहा है। ये बेस बॉल टेक्निक्स और ये स्विच हिट्स और ये हिट्स और ये बहुत ज़्यादा एवरेज के साथ खेलना और एक दिन में टेस्ट में 5 की और 6-6 की एवरेज के साथ खेलना, क्या ये हमारे काम आएगा? तो इस पे आप इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा। बात करते हैं शान मसूद के हवाले से। शान मसूद जिनको उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद किसी भी मैच में नहीं खिलाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम ने कहा कि उनकी ओपनिंग में इतने अच्छे प्लेयर ऊपर मिडल आर्डर से पहले खेल रहे हैं कि उनकी उस तरह से जगह वो ये कहते हैं कि नहीं बनती। बहरहाल शान मसूद तो कहते हैं कि वो मिडल आर्डर और इवन लेट आर्डर में भी खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबर का ये कहना है कि वो किसी ऐसी मुनासिब जगह पर उनको खिलाना चाहते हैं जो उनके शान है और वो जगह बिल्कुल अब्दुल रज़ाक के उस ओवर की तरह ना बन जाए कि अब्दुल रज़ाक कहा करते हैं कि मैंने फ़ाइनल में कहा यूनिस खान को कि मैं ओवर करा लेता हूँ, एक ओवर मेरा रह गया, बड़ा क्रूशल मैच था
तो उन्होंने कहा कि वो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा हुआ है। तो वो जब इंटरव्यू दे रहे थे उस बात को 12 साल हो चुके, तो उन्होंने कहा कि आज तक वो जो ओवर है वो अब्दुल रज़ाक ने यूनिस खान ने बचा कर रखा हुआ है। तो यही सूरत हाल अब शान मसूद के लिए कि उनको हमने बचा कर रखा हुआ है। देखते हैं अब उन्हें कब इस्तेमाल करते हैं, या 12 साल बाद भी वो, क्योंकि आपको पता है वो 30+ हो चुके हैं और क्रिकेट कितनी उनकी रह गई है, कितना को उन्होंने परफॉर्म करना है। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे हैं कि उन्होंने फ़ैसला क्या किया। पहले तो उनको नहीं खिलाया गया था, तो उनका ट्वीट सामने आया था जिसको हमने थोड़ा सा डाइसेक्ट किया था और हमने देखा था किस तरह एक खिलाड़ी हर्ट होता है। उनका कहना था कि चलें कुछ क्रिकेट तो खेलने को मिलेगी। वो डर्बीशायर वापस गए, वहाँ मिकी आर्थर ने उनको बहुत बैक किया, स्पेशली उनको लेके आए थे मिकी आर्थर, उन्होंने प्रूव किया। मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी टीम में जिस को भी बैक किया, पहले तो ज़रूर तनकीद हुई, लेकिन उसने अपना कैलिबर जो है वो शो किया। तो शान मसूद डर्बीशायर में बहुत आला सीज़न खेले, बहुत ज़बरदस्त खेले, उन्होंने कमाल किया, डबल सेंचुरीज भी की। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो डर्बीशायर के साथ भी नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा जो साथ रहा डर्बीशायर के साथ, ये एक नाकाबिले फरामोश और यादगार तरीन साथ था। उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर के साथ खेलना मेरे लिए एक एजाज़ की बात है उनकी गाइडेंस में। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उस टीम की और मिकी आर्थर की सपोर्ट की, मदद की, गाइडेंस की बदौलत हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरे ख्याल में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो मैंने एक बहुत सख्त और बहुत मुश्किल फ़ैसला किया है कि मैं अब किसी और काउंटी का नाम खैर अभी सामने नहीं आया, तो उन्होंने कहा किसी और काउंटी के साथ जाऊँगा। इस सीज़न के अख्ताम पे वो डर्बीशायर को छोड़ देंगे। मिकी आर्थर ने कहा कि हमने भरपूर कोशिश की कि उनको रिटेन करें। बहरहाल ये क्रिकेट है, ये गेम है, ये इसका हुस्न है कि दूसरी जो टीम थी उन्होंने उनको ज़्यादा अमाउंट में, वसाइल में उनको मैनेज कर लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी नए ख्वाहिशात जो हैं वो शान मसूद के साथ हैं। शान मसूद नेगलेक्टेड हैं, उनको बहुत ही जितने ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया उनको बिल्कुल ही शाहनवाज़ दानी निगलेक्टेड। तो उस तरह से मैं कहूँगा कि हमने उनको बिठाया हुआ है। शान मसूद तो चलें, उनको तो बनता ही था चांस, शाहनवाज़ दानी और इन लोगों को हमने बिठाया हुआ है, वो मिठाइयाँ बांटते फिर रहे हैं, खिलाने का हमने नाम नहीं लिया अभी तक। तो समझ नहीं आती हम बहुत से प्लेयर के साथ करने क्या जा रहे हैं और अल्टीमेटली इसके असरात उन पर क्या पड़ते हैं। तो खैर अब तीसरी तरफ आते हैं। अब वो ये था कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन टीम पर लगाए जाने वाले बैन के हक़ में बात की है। उन्होंने कहा है, एक ट्वीट में कहा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भारत की टीम वापस मैदानों में आएगी और हम जिससे मिस कर रहे हैं वो दोबारा से हमारा वो सिलसिला, वो गेम, वो थ्रिल, वो पैशन वो शुरू होगा। क्योंकि ये इस तरह का बैन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान को भी किया गया था। बहरहाल पाकिस्तान ने तो मैनेज कर लिया। अब इंडिया के लिए भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने नए ख्वाहिशात का इज़हार किया और कहा है, हमारी दुआ है, हम विश करते हैं कि इंडिया की टीम वापस ग्राउंड्स में आए और इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। और शो ही किया है कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा जेस्चर है। पहले विराट कोहली और बाबर आजम ने माहौल ही चेंज कर दिया था सब कॉन्टिनेंट का, और ये खेल जो हैं लोगों को और करीब ला रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको इस रिपोर्ट का तो खैर हिस्सा नहीं था, मेरे जहन में आ गई। पाकिस्तानी नियाद जो है क्रिकेट फुटबॉलर हैं मरियम महमूद, उनका इंटरव्यू भी सामने आया है और बहुत कमाल खेलती हैं फ़ुटबॉल। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है कि किस तरह क्या मुश्किलात झेल के उन्होंने जो है वो फ़ुटबॉल को ज्वाइन किया और 18 साल की हैं, और किस तरह वो इंग्लिश फ़ुटबॉल खेल रही हैं इंग्लिश लीग्स में। तो उनको अब पाकिस्तान की तरफ से भी अप्रोच कर लिया गया है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अप्रोच किया है और इस पर उनका फ़ैसला आने वाला है कि क्या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया ये दिया है उन्होंने कि वो पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करेंगी, उनके हवाले से एक अलहदा वीडियो करेंगे। और बहुत उनकी जो उनको जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनके गेम को कहा जा रहा है कि उनकी जो सलाहियत हैं वो गैर मामूली हैं। तो ये आज के छोटी छोटी अपडेट्स थी जो सम अप की मैंने और आप तक पहुँचाई। मुझे आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।